नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करेगा सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी को बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,500 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 45,200 पे। आज के मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैं अभी सो के जगा था तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहला काम वीडियो का करते हैं और अभी करेक्ट 10 बज रहे हैं और आपको थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट और अंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन जब भी पॉजिटिव सिनेरियो में मार्केट लेटर सपोज ऊपर जा रहा है और गैप डाउन खुल रहा है तो देयर विल बी द नेगेटिव सिनेरियो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ओवर द नाइट जो लोग पॉजिटिव बाइज में बाय करके गए थे उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि गैप डाउन मार्केट खुल सकता है। तो गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट दो तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, रिकवरी आ जाती है और नॉर्मली क्या होता है, सेलिंग आ जाती है। आज के केस में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। रिकवरी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो, गैप डाउन खुल जाए, तो होता क्या है कि जो बायर्स हैं ऊपर की तरफ वो नीचे ट्रैप हुए हैं और सेलर इस चीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। तो बेसिकली वो ये देखता है कि यार गैप डाउन खुला है, मार्केट नीचे गिर सकता है, तो वो सेल करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, कुछ सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए, कुछ सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए। इन सब का अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो स्टॉप लॉस क्या है? जाहिर सी बात है, लाइफ टाइम हाई इन सब का स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो सेलर्स को नहीं चाहता कि वो फिलहाल अभी प्रॉफिट कमाए। सिंपल सी चीज़ है, अभी बायर्स के हाथ में मार्केट है और बायर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि सेलर्स के हाथ में मार्केट जाए। क्योंकि अगर यहाँ से सेलर्स के हाथ में मार्केट जाता है ना, तो वो 2-3 दिन उन्हीं के हाथ में कंट्रोल रहता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली हर कोई अपनी-अपनी बारी के हिसाब से काम करता है। अगर आप देखोगे डे चार्ट पे आप चलो, ठीक है? देखो, यहाँ पे मार्केट जब तक पॉजिटिव था, ये देखो यहाँ पे जब तक पॉजिटिव था ये ऊपर मूव करता रहा। जैसे ही सेलिंग आई सेलर के हाथ में चला गया, 3-4 दिन ये सेलर के पास ही रहा। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ मूव करता रहा। फिर जैसे ही सेलिंग के हाथ में आया तो सेलर्स ने ही 2-3 दिन कंट्रोल रखा। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी मार्केट ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, बट मार्केट नहीं चाहता कि सेलर्स के हाथ में मार्केट दिया जाए अभी। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी, देखो सिंपल ही चीज़ है, चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बन जाए। जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनने का रीज़न क्या है? लेट अस सपोज, अगर आपको पता है अगले 15-20 दिन कहीं पे भी ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं है, तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी बाय करके ऊपर की साइड पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सिंपल चीज़ है। और वहीं पे अगर ये हो कि भैया आपको पता है कि मुझे बाय करना है बट 2 दिन बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध होने वाला है, तो आपको हमेशा डर लगेगा कि ओवर द नाइट मार्केट बड़ा गैप डाउन ना हो जाए, कोई फास्ट सेलिंग ना आ जाए, तो आप वहाँ पे बाय नहीं करोगे। तो सेम चीज़ मार्केट का सिनेरियो है, जब भी मार्केट बड़े लेवल निकालता है तो कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी अपने आका जितना भी आगे बढ़ाया जा सके उतना बढ़ा लो और प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट को छोड़ दो। सिंपल ये है। तो इसीलिए आप देख रहे हो ना, यहाँ से वन वे रैली बन रही है। ये मेन रीज़न है, क्योंकि बाइंग का मार्केट हो चाहे सेलिंग का मार्केट हो, हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल जाए। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जितना स्ट्रेच हो सकता है उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हो जाए। इसीलिए आपको यहाँ पे कोई सेलिंग आती हुई नहीं दिखाई देगी। जब मार्केट यहाँ पे सैचुरेटेड हो जाएगा ना, तब आपको एक सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इसीलिए नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आज के दिन में अगर देखो, समझो सिंपल ही चीज़ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और निफ्टी इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बीच में जो भी सेलर्स आए एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, खासकर निफ्टी के अंदर से। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए, अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब जाहिर सी बात है, जब निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो बैंक निफ्टी के पास तो बहुत जगह है चलने के लिए। आज ये मान लो कि अगर बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ तो बैंक निफ्टी के लिए तो पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। कहाँ तक की पड़ी हुई है? यहाँ तक की पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। यानी ईजिली 200-250 पॉइंट तो ये बहुत आराम से चल सकता है। तो आज के दिन में आपको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी ने कैसे ट्रैप किया लोगों को, उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, ये एक यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ से देखो ये कैंडल खुली, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर ये मूवमेंट हुआ, फिर ये स्विंग बना। ठीक है, स्विंग बनने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, यहाँ से प्रॉपर सेलिंग आई, ये एक ब्रेकडाउन दिया इस स्विंग पे, यानी इस स्विंग पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए। नॉर्मली क्या होता है कि
हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई लेवल ब्रेक हो रहा है इसको प्राइस एक्शन में कन्वर्ट होने दो। अगर प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है देन इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि प्राइस आपके फेवर में मूव हो रहा है। अगर ये ब्रेक किया उसके बाद ये अगेंस्ट जाने लग गया तो ये एक बैड थिंग है। यहाँ से क्या होगा, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी और आपको एक बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, आपने मान लीजिए एक चैनल के ब्रेकडाउन पे ख़रीद लिया है, तो आप कोशिश करो उसको एग्ज़िट ही कर लो। जब तक दोबारा ये लो टूटे तो दोबारा एग्ज़िट कर लो, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझने की कोशिश करो। लेट अस सपोज़ ये एक चैनल है, ठीक है? इस चैनल के ब्रेकडाउन पे आपने यहाँ पे ख़रीद लिया है, ठीक है? लेट अस सपोज़ पुट ख़रीद ली। अब मार्केट ऊपर मूव करने लग गया। आप होप कर रहे हो कि ये पुट नीचे आए, मतलब मार्केट नीचे आए और मेरी पुट बढ़े। बट आपको पता है आप गलत हो चुके हो, तो मैं इस कंडीशन में एग्ज़िट करना इमीडिएटली बेनिफिशियल होता है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा सकता है, आप दोबारा ये लो टूटे दोबारा शॉर्ट कर दो, लेकिन यहाँ से एग्ज़िट कर जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनेगी ना, तो आपको सबसे ज़्यादा लॉस होगा, ध्यान रखना। ये पॉइंट आपको कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे बहुत बड़े लॉसेस होते हैं लोगों को। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बहुत ड्रास्टिकली मूवमेंट करता है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस है इंट्राडे के बहुत से लोगों के। जैसे ही ये ब्रेक होगा, एक वन वे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 100 पॉइंट का या फिर 50 पॉइंट का। और अगर 100 पॉइंट 50 पॉइंट मूव किया तो आपका प्रीमियम 20-30 पॉइंट तो यूं गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सिनेरियो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आज के मार्केट में आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ब्याज पे अगर मैं बताऊँ, देखो अगर किसी ने मान लीजिए गैप डाउन में ख़रीदा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि नीचे से आपको वन वे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो ऊपर के लेवल पे। और अगर किसी को बैंक निफ्टी ख़रीदना है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे 45,230 या फिर 45,250 के ऊपर निकले, तो डेफिनेटली उसको एक बार बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 45,140 का डाल सकते हो यहाँ पे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें यहाँ पे, तो 45,200 की कॉल पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कॉल राइटर्स आए तो हैं लेकिन दम नहीं है उनमें, क्योंकि पुट राइटर्स इजीली मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखो ध्यान रखना, जिस साइड का मार्केट हो, अगर बेयरिश मार्केट होगा या फिर बुलिश मार्केट होगा, उस साइड का डोमिनेंट ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा। यानी अगर जैसे कि आपको मान लो बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी है आपको, तो आपको क्या करना है, बाय साइड पे ज़्यादा फोकस करना है इस माहौल में। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको सेलिंग साइड पे कोई भी बड़ी कैंडल्स नहीं मिलेंगी। अगर आप देखो यहाँ पे भी, अगर आप देखो पूरा सिनेरियो उठा के देखो, आप यहाँ पे देखो, ये मूवमेंट आपको दिख रहा है किधर आया? बाइंग साइड पे आया। क्या सेलिंग साइड पे कोई बड़ा मूवमेंट आया? नहीं। ये देखो इतने छोटे छोटे मूवमेंट, ये एक कैंडल बनी है सिर्फ नीचे की तरफ, उसके बाद बाइंग की इतनी बड़ी कैंडल। सेम चीज़ आप देख रहे हो, बाइंग की इतनी बड़ी कैंडल, एक सैंडल सेलिंग की कैंडल आई, तुरंत बाइंग की बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो बाइंग की कैंडल, सेलिंग की कैंडल आई, तुरंत बाइंग की कैंडल हो गई। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो जब मार्केट पॉजिटिव हो और पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड हो, तो आपको ज़्यादातर ट्रेड पॉजिटिव साइड की ढूंढनी चाहिए। उनमें आपको एज लेना चाहिए, उनमें आपको रिस्क लेना चाहिए, और वो रिस्क आपको रिवॉर्ड दे सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लोग क्या करते हैं, लोग नॉर्मली सेलिंग साइड की ट्रेड ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं जो पॉजिटिव साइड का होता है। छोटा मोटा सेलिंग अलग बात होती है कि हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे डे लो का टारगेट है सेलिंग के लिए, थोड़ा सा लेट आया बट आ गया, ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो 20-30 पॉइंट मिल गए, एग्जिट कर लो, ठीक है ना? मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका 10 रुपये का ऑप्शन 50, 60, 70 रुपये जाता है। उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ जब मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है, तो आप पॉजिटिव साइड की ट्रेड ज़्यादा ढूंढो, नेगेटिव साइड की ट्रेड थोड़ी सी कम ढूंढो। ये चीज़ होता है। इंट्राडे के लिए बाय और सेल दोनों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू बाय करते रहोगे तो आप कभी ना कभी ट्रैप हो जाओगे, अगर आप कंटिन्यू सेल करते रहोगे तो कभी ना कभी ट्रैप हो जाओगे। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखा करो, ठीक है ना? और भी साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको आगे आने वाले दिनों में ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मार्केट का माहौल अभी बहुत ज़्यादा कैसे है, गंदा है। गंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रहता है, बड़े मोमेंटम कंटिन्यू सस्टेन नहीं करते हैं, मार्केट साइडवेज चला जाता है। तो वो चीज़ है। तो मैं आपको और भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऐसे शेयर करूँगा जो आपके काम आएंगे, और डेफिनेटली ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। ये पॉइंट आप वो पॉइंट हैं जो छोटे मोटे आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका सेम इसी इसी लेवल से दोबारा से सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये लो टूटता है
तो डेफिनेटली फिर ये डे लो के टारगेट के लिए जा सकता है। बट अगर जब तक ये डे लो नहीं टूट मतलब ये लो नहीं टूटता है जो कि 45,136 का है, तो तब तक ये यहाँ पे पोजीशन अटकी हुई है सेलर्स की, जो लोग यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पे एक्टिव हुए, यहाँ पे एक्टिव हुए, यहाँ पे एक्टिव हुए, तो उन सबका स्टॉप लॉस यही है, 45,230 मान लो, 250 मान लो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं हम यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में। कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी आज तो नहीं दिख रही है। कल यूरोपियन मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा ऊपर के लेवल पे। अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोपियन मार्केट में नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट उसने सारे मंथ के लो के नीचे आके क्लोज दिया है। तो अब चांसेस बन सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।